गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार, मैं मनीषा साहू आपका एजुकेशन हब की ऑनलाइन कोचिंग क्लास में स्वागत करती हूँ। आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ के अध्ययन को लेके। इस क्लास में हम जो है छत्तीसगढ़ के भूगोल को पढ़ना शुरू किए थे। इसके साथ ही हम छत्तीसगढ़ के एक नए टॉपिक में चर्चा करेंगे जिसमें एडीओ के सिलेबस को कवर करेंगे, है ना। तो एडीओ में एक जो नया टॉपिक जोड़ा गया है वो है छत्तीसगढ़ से संबंधित महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं, ठीक है। उसमें हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ का ग्रामीण विकास है, छत्तीसगढ़ में आजीविका है, मनरेगा है और सूचना का अधिकार अधिनियम सन 2005 है, ठीक है। तो इसमें ग्रामीण विकास में क्या है, तो ग्रामीण विकास के अंदर हम देखेंगे कि ग्रामीणों के विकास के लिए जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उसको हम जो है किस तरीके से, उसका उद्देश्य क्या है, उसके लाभार्थी क्या है, इसको डिटेल से पढ़ते हैं हम लोग ग्रामीण विकास के अंदर। उसी में हम लोग बैंकों की भूमिका देखते हैं जिसमें नाबार्ड और ग्रामीण विकास बैंक के बारे में भी चर्चा करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आजीविका। आजीविका मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, स्व सहायता समूह। आजीविका जो है राज्य सरकार की सूची के अंतर्गत आता है जिसमें राज्य जो है अपने अपनी सहूलियत के अपनी अपनी भाषा के आधार पर उसका नामकरण करते हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार ने उसे बिहान योजना के नाम से अपना जो है पारित किया है, ठीक है। तो बिहान योजना के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मनरेगा। मनरेगा जो है रोजगार गारंटी एक्ट है जिसे सन 2005 में पारित किया गया था संसद के द्वारा, ठीक है। उसके बाद हमारा एक टॉपिक है सूचना का अधिकार अधिनियम, ठीक है। सूचना का अधिकार अधिनियम जो है वो राइट टू एक्ट जो है हमारे संविधान के आर्टिकल 19 के तहत जो है हमें अधिकार देता है कि हम किसी भी जो है सूचना को प्राप्त कर सकते हैं। इसे 12 अक्टूबर सन 2005 को लाया गया था, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग इन्हीं टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम आज जो है मनरेगा वाले टॉपिक को कंप्लीट करते हैं सरल और आसान भाषा में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और याद रहे, ठीक है। तो देखो मनरेगा, तो मनरेगा जो था प्रारंभ में इसका नाम जो है राष्ट्रीय रोजगार मिशन के नाम से जाना जाता था। क्या जाना था, राष्ट्रीय रोजगार अधिनियम के नाम से जाना जाता था या मिशन के नाम से जाना जाता था। तो इसमें क्या था, पहले जो है कोई भी अधिनियम आता है, कोई भी एक्ट आता है तो क्या होता है, सबसे पहले वो लोकसभा में जाता है, फिर वो राज्यसभा में जाता है। जब वो लोकसभा से पारित होता है तो राज्यसभा के पास जाएगा, राज्यसभा यदि उसको पारित कर देता है तो वो जाता है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति इसको यदि हस्ताक्षर कर देता है, पारित कर देता है, तो वह क्या हो जाता है, राजपत्र में प्रकाशित हो जाता है। उसके साथ ही वो अधिनियम जो है पूरे भारत में लागू हो जाता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले जो मनरेगा है या फिर नरेगा है, पहले इस किस नाम से जाना जाता था, नरेगा के नाम से जाना था। मनरेगा को पहले किस नाम से जाना जाता था, नरेगा, ठीक है। तो क्या हुआ, ये 25 अगस्त को, कब, 25 अगस्त सन 2005 को लोकसभा और राज्यसभा से पारित हुआ, ठीक है। इसके बाद पारित होने के बाद ये राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति ने इसे जो है हस्ताक्षर करके पारित कर दिया। पारित करने के बाद ये क्या हुआ, अधिनियम जो है अधिनियमित हुआ। अधिनियमित हुआ मतलब यह जो है राजपत्र में प्रकाशित हुआ। अधिनियमित होने के बाद यह कब अधिनियमित हुआ, 7 सितंबर सन 2005 को। 7 सितंबर सन 2005 को यह 2005 को क्या हुआ, अधिनियमित हुआ, ठीक है। तो इसके साथ ही हम देखते हैं क्या होता है। तो हमने अभी तक देखा कि लोकसभा में पारित हुआ, फिर राष्ट्रपति के पास गया, फिर 7 सितंबर सन 2005 को यह अधिनियमित हुआ, ठीक है, या फिर यह अधिसूचित हुआ। अधिसूचित होने के बाद ऐसा कौन सा राज्य था जिसने सबसे पहले इसे लागू किया, तो सबसे पहले लागू करने वाला राज्य था आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे पहले लागू करने वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे पहले लागू करने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश, ठीक है। इस अधिनियम से पहले भी लागू किया गया था किसी किसी राज्य में, तो कौन सा राज्य था, तो वह था आंध्र प्रदेश। कौन था, आंध्र प्रदेश। इसके बाद क्या हुआ, आंध्र प्रदेश में लागू हो गया। उसके बाद क्या हुआ, ये जो है 7 सितंबर सन 2005 को ये जो है अधिसूचित हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि 2 फरवरी सन 2006 को, इस डेट को याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या हुआ, 2 फरवरी सन 2006 को भारत के 200 जिलों में जो है नरेगा को लागू किया गया। 200 जिलों में क्या किया गया, लागू किया गया, संपूर्ण जिलों में लागू नहीं किया गया। ऐसा क्यों किया जाता है कि जब किसी भी योजना को प्रारंभ किया जाता है तो उसकी सफलता का मूल्यांकन करने के लिए उसे भारत के या फिर किसी राज्यों के कुछ जिलों में लागू किया जाता है। यदि वो सफल हो जाता है, एक मॉडल के रूप में उसे लागू किया जाता है, फिर यदि वो सफल होता है तो उसे संपूर्ण भारत में धीरे धीरे लागू किया जाता है। तो
ये क्वेश्चन आता है कि प्रारंभ में नरेगा को या फिर मनरेगा को कितने जिलों में लागू किया गया था, तो भारत के 200 जिलों में प्रारंभ में इसे लागू किया गया था। तो हमने इतना देख लिया। इसके बाद हम देखेंगे ये भारत में तो 200 जिलों में लागू हो गया, तो छत्तीसगढ़ भी क्या उसमें शामिल था, तो हाँ छत्तीसगढ़ भी इसमें शामिल था। ठीक है, तो मनरेगा जो है संपूर्ण रूप से भारत में 3 चरणों में लागू किया गया। ठीक है, कितने चरण में लागू किया गया मनरेगा को, मनरेगा को भारत में 3 चरणों में लागू किया गया। ठीक है, सबसे पहले 2 फरवरी सन 2006। ठीक है, 2006 को क्या हुआ, ये 200 जिलों में लागू हुआ। भारत के कितने जिलों में लागू हुआ, 200 जिलों में लागू हुआ। उसके बाद आया 2007। ठीक है, 2007 में 130 जिलों में लागू हुआ। कितने जिले, 130 जिलों में लागू हुआ। इसके बाद क्या हुआ, 2008, कब, 2008 को ये संपूर्ण भारत में लागू हुआ। कितने संपूर्ण भारत में कब लागू हुआ, 2008 में। कब लागू हुआ, 2008 में संपूर्ण भारत में लागू हुआ। इतना आप सबको समझ में आ गया। इसके बाद देखते हैं इसका नाम, जो मनरेगा नाम हुआ, ये मनरेगा नाम कब हुआ, 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन इसका नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार अधिनियम कहा गया। ठीक है, इसका नामकरण जो है मनरेगा कब पड़ा, अगर सवाल आए तो मनरेगा इसका नामकरण कब हुआ, 2 अक्टूबर सन 2009 को इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, मनरेगा किया गया। ठीक है, ठीक, इतना समझ में आ गया। इतना आप सबको समझ में आ गया। ठीक है, तो अब देखते हैं पहले चरण में छत्तीसगढ़ में कितने जिलों में लागू हुआ था। तो पहले चरण में छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में लागू हुआ था, पहले चरण में छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में लागू हुआ। दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में लागू हुआ, और तीसरे चरण में ये संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू हो गया। इससे पहले जब एडीओ का एग्जाम हुआ था तो इसमें से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि कौन कौन जिलों में से पहले चरण में लागू हुआ, किस जिलों में दूसरे चरण में लागू हुआ। इसके नाम को हम याद करते हैं। ठीक है, हमने देखा पहले चरण में ये कितने जिलों में लागू हुआ, पहले चरण में ये कुल 11 जिलों में जो है लागू हुआ। ठीक है, पहले चरण में कितने जिलों में लागू हुआ, पहले चरण में जो है 11 जिलों में लागू हुआ। तो हम संभाग वाइज देखते हैं ना, संभाग वाइज यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, तो संभाग वाइज देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा संभाग, ये ऊपर वाला है सरगुजा संभाग। ठीक है, ये बीच वाला है बिलासपुर संभाग। ये बीच से 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। ये कौन कौन सा संभाग बन जाता है, इधर रायपुर संभाग और ये पूरा दुर्ग संभाग, और नीचे वाला बस्तर संभाग, ये है बिलासपुर संभाग और ये है सरगुजा संभाग। ठीक है, तो हम संभाग वाइज अगर याद करें तो हमें ये जल्दी से और आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि सरगुजा संभाग में कितने जिलों में लागू हुआ। तो सरगुजा संभाग में कोरिया, ठीक है, ये वाला हिस्सा जसपुर, और ये बीच वाला कौन सा, सरगुजा। ठीक है, सरगुजा। तो हम याद करते हैं सरगुजा में कितने जिलों में लागू हुआ, सरगुजा के 3 जिलों में लागू हुआ। जो कौन कौन से थे, सरगुजा खुद था। ठीक है, सरगुजा संभाग के 3 जिले कौन कौन से, सरगुजा, कोरिया और जसपुर। ठीक है, इतना हो गया। फिर बिलासपुर में देखते हैं, बिलासपुर में कौन कौन से जिले, पहले चरण में रायगढ़ और बिलासपुर खुद। ठीक है, तो इसमें से 2 जिले देख लेते हैं, बिलासपुर और रायगढ़। ठीक है, अब देखते हैं दुर्ग, दुर्ग में फिर 2 जिले। ठीक है, ऐसे याद कर लो, सरगुजा सबसे टॉप में कौन था, सरगुजा। सरगुजा में कितने जिले, 3 जिले, कोरिया, जसपुर और सरगुजा। फिर हम नीचे आए, नीचे था बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग के 2 जिले कौन कौन से, बिलासपुर खुद और सरगुजा। ठीक है, बिलासपुर और रायगढ़, ये थे टोटल 5 जिले हो गए अभी हमारे। अब देखते हैं हम लोग कौन सा जिला, दुर्ग जिला। दुर्ग जिले में 2 जिले थे, दुर्ग संभाग में 2 जिले थे, कौन कौन से, कवर्धा और राजनांदगांव। कौन कौन से, कवर्धा और राजनांदगांव। अब ये रायपुर है, रायपुर संभाग का एक जिला, कौन सा जिला, धमतरी। कौन सा, धमतरी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब कौन सा संभाग बचा, ये बचा बस्तर संभाग। बस्तर संभाग के 3 जिले, कितने जिले, 3 जिले। कौन कौन से 3 जिले हैं, बस्तर खुद है, उसके बाद कौन सा, दंतेवाड़ा और कांकेर।
इतना आप सबको समझ में आ गया? नाम याद हुआ? नाम क्या क्या है? सरगुजा संभाग में 3 जिले हैं, कौन कौन से? सरगुजा, खुद, कोरिया और जसपुर। ठीक है, उसके बाद आए हम लोग नीचे बिलासपुर संभाग में। बिलासपुर संभाग में 2 जिले थे, बिलासपुर और रायगढ़। फिर आए हम लोग दुर्ग जिला, दुर्ग संभाग में 2 जिले थे, कौन कौन से? राजनांदगांव और कवर्धा। फिर रायपुर संभाग का कौन सा जिला? धमतरी जिला। ठीक है, उसके बाद यहाँ आए हम लोग बस्तर संभाग में। बस्तर संभाग के 3 जिले थे, कौन कौन से? बस्तर स्वयं था, दंतेवाड़ा और कांकेर। गिनते हैं कितने हो गए? ऊपर के 3, फिर 2, 5 हो गए, 6, 7, 8, 9, 10, 11, टोटल कितने जिले? 11 जिले। तो हमने देखा जो मनरेगा है या फिर नरेगा है वो प्रारंभ में जो है 3 चरणों में संपूर्ण भारत में लागू हुआ। पहला चरण 2 फरवरी सन 2006 को था, जिसमें 200 जिलों में लागू किया गया। 200 जिलों में से छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे? 11 जिले थे। हम लोग 11 जिलों के नाम देखे। अब दूसरा चरण कब लागू हुआ? दूसरा चरण जब लागू हुआ तो वो था क्या? 2007। कब लागू हुआ? 2007 में। कितने जिलों में लागू हुआ? भारत के 130 जिलों में लागू हुआ। कितने जिले थे? 130 जिले थे। ठीक है, भारत के 130 जिलों में लागू हुआ। तो 130 जिलों में से 4 जिले किसके थे? छत्तीसगढ़ राज्य को कितना जिला मिला था? 4 जिला। तो देख लेते हैं 4 जिले। अब हम लोग संभाग वाइज देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग के 2 जिले हो गए, कोरबा और जांजगीर चांपा। कौन? कोरबा और जांजगीर चांपा। कोरबा और जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा। और उसके रायपुर के एक संभाग, रायपुर संभाग के 2 जिले, कौन कौन से? रायपुर और महासमुंद। ठीक है, तो हमने क्या देखा? दूसरे चरण में 4 जिलों में लागू हुआ, रायपुर, महासमुंद, जांजगीर चांपा और कोरबा। ठीक है, इतना याद हो गया। ठीक, अब हम देखते हैं 2008 क्या था? तीसरा चरण था। तीसरा चरण में जो है यह संपूर्ण भारत में जो है लागू हो गया। ठीक है, तो इतना आप सभी को समझ में आ गया, क्लियर हो गया। इसी बीच में हम एक सवाल देख लेते हैं इससे जुड़े हुए, फिर इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, पहला सवाल है, आप सभी आंसर जरूर दिया करें। ठीक है, महात्मा गांधी मनरेगा को कितने चरणों में लागू किया गया था? चरण में लागू किया गया था, कितने चरण में लागू किया गया था? गया था। ठीक है, पहला सवाल है, मनरेगा को कितने चरण में संपूर्ण भारत में लागू किया गया था? ऑप्शन ए है 2 चरण, बी है 3 चरण, सी है 5 चरण और डी है 4 चरण। ठीक है, तो आप सभी अभी जो हमने पढ़ा है उसी में से एक सवाल है कि भारत को कितने चरणों में, भारत में मनरेगा जो है कितने चरण में लागू किया गया था, या फिर मनरेगा को कितने चरण में लागू किया गया है? 2 चरण, 3 चरण, 5 चरण या 4 चरण? ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम चरण किस तिथि से लागू हुआ, या किस तिथि को प्रारंभ हुआ? किस तिथि को प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए है 2 सितंबर 2005, 2 फरवरी 2005, ऑप्शन सी है 2 फरवरी 2007, या ऑप्शन डी 2 फरवरी 2006। आप सभी आंसर जरूर दें। ठीक है, तो प्रथम चरण जो टोटल 3 चरण थे, 3 चरण में से प्रथम चरण जो है भारत में किस तिथि को लागू किया गया या फिर प्रारंभ हुआ? ठीक है, आपको बताना है 2 सितंबर 2005, 2 फरवरी 2005, 2 फरवरी 2007 या 2 फरवरी 2006। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ के कितने जिले शामिल थे? छत्तीसगढ़ के कुल कितने जिले कुल कितने जिले शामिल थे? जब यह चालू किया गया या प्रारंभ किया गया संपूर्ण भारत में, तो 200 जिलों में जो है प्रारंभ किया गया था। तो 200 जिलों में से कितने जिले में जो है छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं? ऑप्शन ए, ये प्रारंभ में 5 जिलों में था। कितने जिलों में? 5 जिलों में था। ठीक है, प्रारंभ में 10 जिलों में था। प्रारंभ में संपूर्ण छत्तीसगढ़ में था। या ये जो है प्रारंभ में 11 जिलों में चालू हुआ। 11 जिले इसमें शामिल थे। ठीक है, आपको सही आंसर जो है इसमें बताना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? हमने टोटल 3 सवाल देखे। ये तीनों सवाल के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग ये जो मनरेगा है। ठीक है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, अधिनियम मतलब जो है ये जो है एक्ट के रूप में है। मतलब ये यदि कोई व्यक्ति रोजगार के लिए जो है अप्लाई करे या फिर फॉर्म भरे, तो उसे वो जो है उसे प्राप्त ही होना पड़ेगा, उसे रोजगार देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसके जो है प्रारंभ के बारे में समझ लेते हैं। प्रारंभ में क्या हुआ? जब ये योजना लाई गई थी, तो प्रारंभ में काम के बदले क्या दिया जाता था? काम के बदले अनाज दिया जाता था। ठीक है, काम के बदले अनाज, काम के बदले क्या दिया जाता था? अनाज दिया जाता था। ठीक है, पहले पैसा नहीं दिया जाता था, पहले काम के बदले अनाज दिया जाता था। ठीक है, तो जो गारंटी रोजगार है, तो रोजगार कितने दिवस का दिया जाएगा? तो प्रारंभ में कितने दिवस का रोजगार दिया जाता था? ये कार्य दिवस या फिर रोजगार दिवस कितना था? प्रारंभ में ये 100 दिन का रोजगार गारंटी दिया जाता था। कितने दिन का? 100 दिन का। ठीक है, 100 दिन के लिए किसी भी व्यक्ति को जो है रोजगार अनिवार्य रूप से दिया जाएगा। और कार्य के बदले क्या दिया जाता था? अनाज दिया जाता था। ठीक है, तो हम देखते हैं इस योजना में, ये केंद्र सरकार की योजना है, तो किसी भी योजना में केंद्र और राज्य का हिस्सा होता है। केंद्र सरकार कितना पैसा देगा और राज्य सरकार कितना पैसा देगा। ठीक है, तो केंद्र और राज्य के बीच हिस्सा कितना कितना का है? 60 और 40 का है। ठीक है, मतलब यदि 60 रुपए केंद्र सरकार देगी, तो 40 रुपए कौन देगी? राज्य सरकार। यह अनुपात को पूछा जाता है, याद रखना। केंद्र और सरकार के बीच ये अनुपात कितना है? केंद्र और राज्य के बीच ये अनुपात 60-40 का है। ठीक है, और प्रारंभ में काम के बदले अनाज दिया जाता था। और क्या था? ये जो है प्रारंभ में ये जो कार्य दिवस है, ये 100 दिन का था। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं, किसी भी एक्ट के चलाने के लिए एक प्रशासनिक इकाई होती है, एक राजनीतिक इकाई होती है। ठीक है, तो प्रशासनिक इकाई क्या होगी? राज्य में सबसे हमारा छत्तीसगढ़ में राज्य में क्या होगा? मनरेगा आयुक्त होगा। क्या होगा? मनरेगा आयुक्त। जो एक होगा, पूरे राज्य में कितने होंगे? एक होंगे। ठीक है, आयुक्त होगा। अब हम लोग ये स्टेट हो गया, फिर जिला। जिला में मनरेगा का प्रमुख कौन होगा? कलेक्टर होगा। ठीक है, कलेक्टर के बाद हमारा जनपद आएगा, तो जनपद में कौन होंगे? जनपद सीईओ। ठीक है, जनपद सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। हम लोग ग्राम में देखते हैं। ठीक है, ग्राम में क्या होगा? हर ग्राम में क्या होगा? रोजगार सहायक होगा। ठीक है, रोजगार सहायक को आप जानते होंगे, इन लोग के पास बहुत पैसा आता है। ठीक है, रोजगार सहायक जो होते हैं, इन लोग क्या करते हैं? यही लोग फॉर्म भरते हैं। ठीक है, कोई भी गांव गांव का व्यक्ति जो है, गांव के जो आदमी मन है, ते मन का कर जाते हैं? रोजगार सहायक कर जाते हैं। ठीक है, रोजगार सहायक कर फॉर्म भरते। रोजगार सहायक ही वाला का करते, वो फॉर्म ला आगे प्रोसेस करते, और रोजगार सहायक के काम रहते काम ला करवाएंगे। ठीक है, तो रोजगार सहायक आप देखे होंगे अपने अपने गाँव में रोजगार सहायक होते हैं। ठीक है, इन लोग क्या करते हैं? जो भी कार्य लेते हैं, उस कार्य को पूर्ण करने की जिम्मेदारी इनकी होती है। ठीक है, उसके बाद मजदूरी दर। हाँ, उसके बाद इसको देखते हैं हम लोग क्या, कि इसका प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, प्रोसेस मतलब प्रक्रिया क्या होगी? प्रक्रिया क्या होगी? कोई भी व्यक्ति होगा, ठीक है, कोई भी ग्रामीण होगा। ठीक है, ग्रामीण को यदि क्या होगा? कार्य की या फिर रोजगार की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये ग्रामीण है एक। ठीक है, इस ग्रामीण को क्या है? रोजगार की आवश्यकता है। ठीक है, इसको काम चाहिए, इस व्यक्ति को काम चाहिए। तो इस व्यक्ति को यदि रोजगार चाहिए, तो इसको रोजगार लेने के लिए किसके पास जाने पड़ेगा? ये जो है अप्लाई करेगा। ठीक है, आवेदन करेगा, या फिर जाके बोलेगा, आवेदन करेगा, एक फॉर्म भरेगा। ये किसके पास जाएगा? रोजगार सहायक के पास।
ठीक है। रोजगार सहायक के पास जाएगा, रोजगार सहायक के पास जो है फॉर्म भरेगा, जाएगा और बोलेगा कि मुझे क्या चाहिए, रोजगार चाहिए। ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, फॉर्म जमा करने के बाद क्या होगा, ठीक है, कि कोई भी जो है इसको ये 100 दिन की कार्य अवधि प्रदान करेगी। कितने दिन का रोजगार देगा, 100 दिन का। ठीक है। 100 दिन की क्या होगी, इसकी कार्य अवधि होगी। ठीक है। इसको जो है प्रारंभ में 100 दिन था। ठीक है। फिर ये कहाँ जो है अपना राज्य सरकार जो है इसके कार्य दिवस को बढ़ा सकती है। ठीक है। 150 दिन या फिर 200 दिन भी कर सकती है इसके कार्य दिवस को। ठीक है। इसके लिए रोजगार का जो है रोजगार सहायक जो है क्या करेगा, जॉब कार्ड बनाएगा। क्या बनाएगा, जॉब कार्ड। ठीक है। ये जॉब कार्ड जिसके पास रहेगा वही क्या होगा, मनरेगा के लिए क्या होगा, एलिजिबल होगा, या फिर उसके लिए मतलब एक तरीके से चयन की प्रक्रिया है कि उसको जॉब कार्ड दिया जाता है। जॉब कार्ड इशू इशू होने के बाद यदि किसी का जॉब कार्ड बन गया, ठीक है, तो जॉब कार्ड बनने के बाद क्या होगा, ये जॉब कार्ड बन गया, इस व्यक्ति का जॉब कार्ड बन गया। लेकिन जॉब कार्ड बनने के बाद यदि इसको 15 दिवस के भीतर, कितने दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 15 दिन के भीतर, 15 दिन के भीतर यदि इस 15 दिन के भीतर क्या नहीं मिलता, कार्य नहीं मिलता, रोजगार नहीं मिलता, कोई काम नहीं होता। ठीक है। तो यदि कोई काम नहीं मिलता तो इसको क्या दिया जाता है, रोजगार भत्ता दिया जाता है। क्या दिया जाता है, रोजगार भत्ता। ये 15 दिन हो गया, 15 दिन तक इसे रोजगार नहीं मिला तो इसे क्या दिया जाएगा, रोजगार भत्ता। मतलब ये बिना काम के काम मिली, पैसा मिली। ठीक है। रोजगार भत्ता दिया जाता है। तो कितना भत्ता दिया जाएगा, यदि 15 दिन हुआ है। ठीक है। तो 15 दिन है तो 15 से 30 दिन के भीतर, 15 से 30 दिन के भीतर जो है इसको 1/4, ठीक है, जितना इसको मिल रहा है, मान लो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में कितना है, प्रतिदिन 243 रुपये मिलता है। कितना मिलता है, 243 रुपये मिलता है। तो 243 का कितना मिलेगा, इसको 1/4 जो है रोजगार भत्ता मिलेगा। यदि यदि कोई व्यक्ति जो है जॉब के लिए अप्लाई करता है या फिर रोजगार के लिए अप्लाई करता है तो जॉब कार्ड इशू होता है। जॉब कार्ड इशू होने के बाद यदि 15 से 30 दिन के भीतर यदि उसको रोजगार नहीं मिलता है तो उसे क्या दिया जाता है, रोजगार भत्ता दिया जाता है। रोजगार भत्ता कितना मिलेगा, जो उसका जो है मतलब रोजगार गारंटी में जो पैसा है या फिर जो रोजी मिलती है उस रोजी का 1/4 जो है इनको रोजगार भत्ता दिया जाएगा। अब मान लो 1 महीना हो गया, 1 महीने तक भी उसे जो है नहीं मिला, 30 दिन से ज़्यादा हो गया, 30 दिन से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो कितना मिलेगा, यदि 30 दिन से ज़्यादा हो गया तो उसे जो है हाफ मतलब आधा, ठीक है, बैठे बैठे उसको क्या मिलेगा, आधा जो है उसको जो है रोजगार भत्ता मिलेगा। ठीक है। इतना समझ में आ गया। और ये जो है अधिकतम कितना हो जाएगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया। इतना समझ में आ गया कि प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है। रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत यदि किसी को रोजगार चाहिए, काम चाहिए, तो क्या होगा, उस काम के लिए वो रोजगार सहायक के पास जाएगा, रोजगार सहायक उसको जॉब कार्ड देगा। जॉब कार्ड मिलने के बाद यदि 15 से 30 दिन मतलब 15 दिन ले 30 महीना के भीतर, 1 महीना के भीतर यदि मतलब कोई काम नहीं मिली, तो यदि उन लोग को यदि कोई काम नहीं मिलता है तो उसे क्या दिया जाता है, रोजगार भत्ता दिया जाता है। तो रोजगार भत्ता कितना मिलता है, पहले 30 दिन में उसको 1/4 मिलेगा टोटल का, और सेकेंड में यदि वो 30 दिन से ज़्यादा हो जाता है तो हाफ मतलब 1/2 जो है उसको क्या मिलेगा, रोजगार भत्ता मिलेगा। ये और भारत में कितना है हमारा रोजगार गारंटी के अधिनियम के तहत कितना पैसा मिलता है, तो 243 पैसा मिलता है। ठीक है। 243 रुपये कितना मिलता है, 243 रुपये जो है उसको मिलता है। इतना आप सभी को समझ में आ गया, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, यदि ठीक है, यदि काम चलता है, काम अब रोजगार गारंटी के तहत क्या काम होता है, गारंटी के तहत काम क्या होगा, यदि किसी व्यक्ति को काम दिया गया है तो क्या काम हो सकता है। ठीक है। तो आपने देखा होगा गांव में क्या करते हैं, गहरीकरण, तालाब का गहरीकरण करना। ठीक है। तालाब का गहरीकरण, ठीक है, तालाबों का गहरीकरण होना, सड़क के किनारे जब मिट्टी डालते हैं या फिर सड़कों के निर्माण के दौरान, ठीक है, सड़कों के निर्माण के दौरान ज्यादातर ना तालाब गहरीकरण में ही इन लोग को देखने को मिलता है। ठीक है। जहाँ पे जो है मनरेगा के तहत जो है कार्य किया जाता है, तो ये सब काम कराते हैं, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में जो नॉर्मल बेसिक काम होता है उस काम को जो है रोजगार गारंटी के तहत किया जाता है। ठीक है। जैसे कि सड़क निर्माण में मिट्टी डलवाना हो गया, तालाब का गहरीकरण हो गया, इन सब में रोजगार गारंटी के तहत काम किया जाता है। ठीक है। तो ये काम के तहत कितने कितने दिन का
का कितना रुपए दिया जाता है, तो 243 रुपए, ठीक है, 243 रुपए छत्तीसगढ़ सरकार देती है। इसमें केंद्र सरकार का अनुपात कितना है, 60:40 का, ठीक है, इतना हमने देखा। इसके बाद क्या होता है, यदि कोई काम कर रहा है, ठीक है, कार्य करते दौरान यदि किसी को कुछ अनहोनी हो जाए, कुछ दुर्घटना हो गया, ठीक है, तो दुर्घटना हो गया तो क्या होगा, यदि दुर्घटना हो जाता है, ठीक है, तो यदि किसी की मृत्यु हो गई है ना, या फिर कोई विकलांग हो गया, ठीक है, तो इन लोग का ये जो मृत्यु हो गई इसको भी क्या दिया जाता है, 25,000 तक क्या दी जाती है, सहायता राशि दी जाती है, 25,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है, ठीक है। कितनी प्रदान की जाती है सहायता राशि, 50 रुपए 25,000 रुपए से सहायता राशि जो है दी जाती है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे क्या, उसके बाद होता है कि यदि विकलांग हो गए तो भी इसे क्या मिलेगा, 25,000 ही जो है सहायता राशि दी जाएगी, ठीक है। अब क्या होता है, मातृत्व क्या होता है, अवकाश होता है, यदि कोई महिला गर्भवती है, ठीक है, गर्भवती महिलाओं को क्या दिया जाता है, मातृत्व अवकाश दिया जाता है। गर्भवती महिला को क्या देता है, मातृत्व अवकाश दिया जाता है, मातृत्व अवकाश। यदि उसने क्या किया है, 12 महीने में, 12 महीने में जो कार्य दिवस होता है, यदि उसने 50 दिन कार्य किया है, कितने दिन कार्य किए हैं, 50 दिन यदि उसने कार्य किए हैं, तो शेष दिन तक उसको क्या दिया जाता है, उसे 30 दिन का मातृत्व भत्ता दिया जाता है। कितने दिन का, 30 दिवस का क्या दिया जाएगा, जो है पैसा उसको दिया जाता है बिना कार्य किए हुए, ठीक है। तो यदि कोई गर्भवती महिला है, ठीक है, उसने जो है जॉब कार्ड बनने के बाद यदि उसने साल भर में मतलब 12 महीने में 50 दिन क्या कर लिया है, कार्य कर लिया है, तो उसे 30 दिन का जो है मातृत्व भत्ता दिया जाता है, ठीक है, इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब जो है कार्य, जो ये काम है, ठीक है, रोजगार गारंटी के अधीन जो कार्य है, ठीक है, ये कार्य का दूरी कितनी होनी चाहिए, ये कार्य की दूरी होनी चाहिए 5 किलोमीटर, ठीक है, मतलब अपने निवास क्षेत्र से कितने दूरी में कार्य होना चाहिए, 5 किलोमीटर के रेडियस में कार्य होना चाहिए। यदि उससे ज़्यादा दूर है, इससे 5 किलोमीटर से इसकी दूरी जो है ज़्यादा है, तो यदि इसकी दूरी ज़्यादा है तो इसे क्या दिया जाता है, यात्रा भत्ता दिया जाएगा, ठीक है, यात्रा भत्ता दिया जाएगा। इतना समझ में आ गया आप सभी को, तो हमने क्या देखा अभी तक, जो पढ़ा आप सबको समझ में आया, ठीक है। तो हमने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा, इतना ही है जो ज़्यादातर क्या है अपन का महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अब जो एक और चीज़ देख लेते हैं, ठीक है। पहले क्या मिलता था, काम के बदले अनाज मिलता था, ठीक है, काम के बदले क्या मिलता था, अनाज मिलता था। वर्तमान में क्या मिलता है, वर्तमान में काम के बदले क्या मिलता है, वर्तमान में काम के बदले पैसा मिलता है, रुपया मिलता है, ठीक है। तो इसका दर कितनी है, मजदूरी दर, ठीक है, मजदूरी दर छत्तीसगढ़ में कितनी है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जो मजदूरी दर है वो कितनी है, 243 रुपए, कितनी है, 243 रुपए, ठीक है। तो इसका भुगतान कैसे होता है, तो इसका भुगतान होता है, जो भी उनके अकाउंट है ना, जो काम कर रहे हैं, यदि उनका बैंक बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट में डायरेक्ट होगा। ज़्यादातर ये किस में होता है, पोस्ट ऑफिस बैंक में, किसमें, पोस्ट ऑफिस बैंक। इसका भुगतान कहाँ होगा, पोस्ट ऑफिस बैंकों में इसका भुगतान होगा, है ना। तो कितने दिन का कार्य दिवस है, कार्य दिवस कितना दिन है, प्रारंभ में ये 100 दिन था, ठीक है, प्रारंभ में ये कितने दिन था, 100 दिन था, ठीक है। वर्तमान में यह मैदानी क्षेत्रों में 150 दिन है, मैदानी क्षेत्र में कितना है, 150, मैदानी क्षेत्र में 150 दिवस, ठीक है। और वन क्षेत्र या फिर वन पट्टा क्षेत्र, ठीक है, वन पट्टा क्षेत्र यह 200 दिवस है, कितने दिवस है, 200 दिन, ठीक है। मतलब वन क्षेत्र में, यदि वन पट्टा क्षेत्र में यदि कोई जिला है, उधर के आने वाले ग्रामीणों को कितने दिन तक कार्य दिया जाएगा, 200 दिन तक कार्य दिया जाएगा, ठीक है। तो इतना तक आपको सबको समझ में आ गया, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि कब वो जो है लोकसभा राज्यसभा से पारित हुई, राष्ट्रपति ने कब उसको जो है पारित किया, फिर अधिनियम हुआ, फिर ये जो है कितने जिलों में लागू हुआ, हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा नरेगा के बारे में पढ़ा, नरेगा राष्ट्रीय
ग्रामीण रोजगार मिशन, ठीक है। नरेगा देखा, ये प्रारंभ में नरेगा के नाम से 2005 में ये जो है पारित हुआ। पारित होने के बाद ये 2006 में 2 फरवरी 2006 में भारत के 200 जिलों में, ठीक है, और छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में लागू हुआ। उसके बाद हमने देखा 2007 में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में और भारत के 130 जिलों में ये लागू हुआ, ठीक है। फिर 2008 में क्या हुआ, 2008 में संपूर्ण भारत में लागू हुआ, संपूर्ण भारत में लागू हुआ, ठीक है। इतना देखें। इसके बाद इसका नाम परिवर्तन हुआ कब, 2 अक्टूबर, ये इंपॉर्टेंट है, 2 अक्टूबर सन 2009 को, 2 अक्टूबर सन 2009 को इसका नामकरण क्या कर दिया गया, इसका नाम किया गया महात्मा गांधी रोजगार ग्रामीण मिशन, ग्रामीण एक्ट, मनरेगा, इसका नाम क्या किया गया, महात्मा गांधी रूरल ग्रामीण रोजगार एक्ट, ठीक है, 2005। इतना समझ में आ गया। इसके बाद हमने देखा क्या, इसके बाद हमने क्या देखा, इसके बाद हमने देखा कि ये जो है कैसे कैसे लागू होता है, इसमें कार्य कौन कौन करता है, ठीक है। इसमें 3 स्तर में लागू हो गया। फिर इसके जो हमारे अधिकारी हैं उसके बारे में हमने देखा। यहाँ पे कौन बैठते हैं, आयुक्त होते हैं। फिर यहाँ पे कौन होते हैं, कलेक्टर होते हैं। फिर जनपद सीईओ होंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। फिर रोजगार सहायक, कौन, रोजगार सहायक, ठीक है, रोजगार सहायक। उसके बाद हमने देखा इसकी प्रक्रिया क्या है ना। तो प्रक्रिया क्या है इसकी, कोई भी व्यक्ति जिसको रोजगार चाहिए वो क्या करता है, जॉब कार्ड के लिए अप्लाई करेगा, इसका जॉब कार्ड बनेगा। जॉब कार्ड बनने के बाद इसको 15 से 30 दिन के भीतर क्या करना पड़ेगा, कार्य देना पड़ेगा। कार्य देने के बाद यदि वो कार्य देने में असफल रहता है, ठीक है, असफल रहता है तो क्या करते हैं, इसको रोजगार भत्ता मिलता है, ठीक है। इसको क्या मिलता है, रोजगार भत्ता, ठीक है। तो पहला 15 दिन में कितना मिलेगा, 1/4 मिलेगा। फिर यदि 30 दिन से ज़्यादा हो जाता है तो उसे कुल रोजगार जो मजदूरी दर है उसका हाफ मिलता है, ठीक है। फिर हमने देखा कि जो कार्य दिवस है, कार्य दिवस मैदानी क्षेत्र में कितने हैं, 150 दिन किसी को रोजगार दिया जाएगा सामान्य क्षेत्रों में, और वन पट्टा क्षेत्र है तो वहाँ कितना दिया जाएगा, 200 दिन तक रोजगार जो है प्रदान किया जाएगा। फिर हमने देखा मजदूरी दर, तो वर्तमान में मजदूरी दर छत्तीसगढ़ में कितनी है, 143 मजदूरी दर है, ठीक है। इतना हमने देखा। उसके बाद हमने देखा केंद्र सरकार और राज्य सरकार का हिस्सा कितना कितना है, तो कितना कितना हिस्सा है, 60:40 का, ठीक है। मतलब 60 रुपये केंद्र सरकार देगी और राज्य सरकार 40 रुपये देगी, ठीक है। इतना हमने देखा। उसके बाद हमने देखा, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हाँ, वन क्षेत्रों में कितना होता है, 200 दिवस का होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इतना हमने देखा। तो इतना जो है मनरेगा का संपूर्ण रूप से जो है सरल और सहज रूप से हमने समझा। आज के क्लास में मनरेगा के बारे में देखा। ये एडीओ के लिए एक महत्वपूर्ण क्लास साबित हो सकती है या साबित है, ठीक है। तो आप सभी इसको ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ठीक है। तो अगले टॉपिक के साथ हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।